वेलकम एवरीवन। दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग थोड़ा सा पीस्ड रूफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग देखे थे रूफ दो तरह का होता है। इस तरह के रूफ को हम लोग बोलते हैं फ्लैट रूफ, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो रूफ है, एक इस रूफ को क्या बोला जाता है, फ्लैट रूफ बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैट रूफ हो गया ये। इसके बाद देखना, इस तरह जो रूफ रहता है इंक्लाइंड, या इसको इंक्लाइंड रूफ कहते हैं, या इसको पिस्ड रूफ कहा जाता है। एक्चुअली ये जो पीपीटी है, ये बनाया गया है आनंद टी, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल, ये ठीक है। ये उनका ये पीपीटी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं पिस्ड रूफ समझाने के लिए। तो पिस्ड रूफ किसको बोलते हैं? तो वैसा रूफ जो इंक्लाइंड होता है। देखना यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो रूफ इंक्लाइंड है उसको पिस्ड रूफ कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये पिस्ड रूफ इस तरह से होता है, और फ्लैट रूफ होता है वो प्लेन होता है। देयर इज नो इंक्लाइनेशन, देयर इज नो स्लोप। और जिसमें स्लोप होता है, यानी स्लोप रूफ को पिच्ड रूफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिच्ड रूफ में आपको जानना चाहिए। जो ऊपर का एक लाइन होता है उसको रिज बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी इंक्लाइंड होगा, जो ऊपर का एक लाइन होगा उसको रिज बोलेंगे, ठीक है। एक विंडो दिया रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमोर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिज होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, और डोरमोर एक विंडो होता है जो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, पिच्ड या स्लोप रूफ के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और जो बॉटम होता है उसको ईब्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉटम है उसको ईब्स बोला जाता है, और जो टॉप है उसको हम लोग रीज बोलते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट समझ में आया। रीज क्या हो गया? तो सबसे ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये रीज है, सबसे ऊपर वाला ये रीज कहा जाता है। बॉटम वाला को हम लोग ईव कहते हैं। तो जहाँ जहाँ बॉटम है, देखना ये बॉटम हम बना रहे हैं, यहाँ पे भी ईव्स है, ठीक है। और जो इंक्लाइंड होता है उसको हीप बोला जाता है। तो तीन पॉइंट है। हीप कहते हैं इंक्लाइंड को, ईव कहते हैं बॉटम को, रीज कहते हैं टॉप को, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ये बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। सॉफिट होता है बॉटम वाला, बॉटम का जो लेयर होता है उसको सॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो नो नीड टू रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, जो बोल रहे हैं बस वही वही चीज़ को याद रखना। रिज किसको कहते हैं? तो जो टॉप होता है लेयर उसको रिज कहा जाता है। जो इंक्लाइंड होता है उसको हीप कहते हैं, और जो बॉटम में होता है उसको ईव्स कहा जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद एक डोरमोर विंडो होता है। डोरमोर विंडो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो स्लोप रूफ में या पिच्ड रूफ में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो कुछ इस तरह से वुड का या स्टील का एक पहले स्केलेटन या ट्रसेस बना दिया जाता है, ठीक है। इस ट्रस के ऊपर फिर रूफ कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको पिच्ड रूफ कहा जाता है। देखना यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करने लायक है। ये रीज है जो आपको दिख रहा है, अगेन ये टॉप पॉइंट है, वो रीज कहते हैं। और इसमें कुछ आपको सीखने के लिए नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ट्रसेज है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाते हैं। नो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। आपको याद क्या रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि एक पिच्ड रूफ उसको कहते हैं जिसका जो ऊपर का रूफ होता है वो इंक्लाइंड होता है, स्लोपिंग होता है, उसको पिच्ड रूफ कहा जाता है, ठीक है। फ्लैट रूफ में कोई स्लोप नहीं होता है, कोई इंक्लाइनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखना, रिज किसको कहते हैं, ठीक है। डोरमोर विंडो क्या होता है, ईव्स क्या होता है, हिप क्या होता है, ये बताए हैं, ठीक है। आगे ये स्केलेटन होता है, ये ट्रसेज होता है, इसी के ऊपर कवर दिया जाता है। फर्स्ट जो पहला टाइप है पिच्ड रूफ का वो है लीन टू रूफ, ठीक है। इसको आप नोट कॉपी में कहीं पे लिखिएगा, लीन टू रूफ किसको कहते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप का होता है, स्मॉल स्पैन के लिए या बरामदा के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो स्लोप होता है ओनली इन वन साइड, एक साइड में स्लोप होता है। देखना, एक स्लोप इधर से और एक स्लोप इधर, तो इसको टू साइड का स्लोप बोलेंगे, ठीक है। इधर से ये टू साइड का स्लोप है। लेकिन यहाँ पे देखना, ये डायग्राम में जिसको अभी हम गोल कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको स्लोपिंग एक साइड में दिख रहा है। देखना सेकंड पिक्चर है जो इसको अभी गोल कर रहे हैं, उसमें स्लोपिंग सिर्फ एक टाइप में दिखता है। तो इस तरह के रूप को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के रूप को बोला जाता है लीन टू रूफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो स्लोपिंग होता है वो सिर्फ वन साइड में होता है। आप छोटा सा एक डायग्राम बना लेना इस तरह से, ठीक है। एक तरफ सपोर्ट होगा, दूसरी तरफ सपोर्ट होगा, और मतलब 2D डायग्राम बना लेना, 3D डायग्राम बनाने की नहीं ज़रूरत है। और इसको बोलते हैं स्लोप ओनली ऑन वन साइड इज कॉल्ड लीन टू रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
गैबल रूफ किसको बोलते हैं? तो गैबल रूफ ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैबल रूफ क्या होता है। तो इसमें ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्लोप होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और स्लोप कहाँ पे मीट करता है? रिज पे। रिज किसको बोले थे? जो टॉप जो लेयर या टॉप जो लाइन होता है उसको रिज कहा जाता है। इसमें 2 स्लाइड होता है या स्लोप होता है, 2 तरह का स्लोप होता है। ये देखना दोनों डायग्राम में आपको समझ में आया होगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं गैबल रूफ, ठीक है। इसके पहले देखे थे हम लोग, क्या देखे थे? लीन टू रूफ, जिसमें स्लोप एक साइड में होता है। गैबल रूफ में ये जो स्लोप होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा देखना, यहाँ पे एक गैबल रूफ और हीप रूफ में कंपेयर कर रहे हैं। तो गैबल रूफ अभी जस्ट देखे थे कि 2 डायरेक्शन में इसमें स्लोप होता है, ठीक है। तो जस्ट अभी हीप रूफ पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीप रूफ। हीप रूफ में 4 स्लोपिंग सरफेस होता है। 1 2 3 4, 4 है। एक और जस्ट इसके पीछे 2 होगा और ये 3 और इधर 4 होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हीप रूफ किसको कहते हैं? हीप रूफ कहते हैं 4 स्लोपिंग सरफेस। आप क्या लिखोगे? हीप रूफ लिखोगे और इसके बस एक एक लाइन में लिखना कि इसमें 4 स्लोपिंग सरफेस होते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है हीप रूफ। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कशन किए कि क्या होता है हीप रूफ में कितने स्लोपिंग सरफेस होते हैं। हीप रूफ में स्लोपिंग सरफेस होते हैं 4, ठीक है। हीप रूफ में स्लोपिंग सरफेस होते हैं 4। गैबल रूफ में स्लोपिंग सरफेस होते हैं 2, ठीक है। और लीन टू रूफ में स्लोपिंग सरफेस कितना होता है? एक ही तरह से ये इंक्लाइंड होता है। तो एक छोटा छोटा क्लिप है, आप लोग ये टॉपिक भेजना, इस तरह से हम वीडियो बना बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।